अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जी, गुलाब की काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आप गुलाब के ऊपर प्रोग्राम करें। ये जो गुलाब सामने पड़े हैं ये किसी को मैंने सेल किए हुए थे, तो ये उनके पास जो है ना, ये इनके अंदर ख़राबी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपके गुलाब भी ख़राब हो चुके हैं तो आपने उनको ठीक किस तरीके करना है। जो पिछले साल के आपके गुलाब थे, ख़ास तौर पर अगर ज़मीन के अंदर हैं तो फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, अगर ये गमले के अंदर हैं तो फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, और इसके साथ ये भी बता दूंगा कि इसको वाटरिंग आपने कितनी वाटरिंग करनी है और ये कितनी जगह छोड़नी है। दरअसल में इसमें जो गुलाब जो है ना, ये अगर डबल लगाना है या 3 लगाने हैं या 2 लगाने हैं तो उसके लिए पॉट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 12 इंच का जो पॉट है ये अगर कारीगर बंदा कोई लगाता है तो उसको तो पता है ना, मैंने इसकी गाची किस जगह पे रख के लगाऊंगा तो ये इसकी कंडीशन ठीक चलेगी। अब ये गुलाब जो हैं ये मैंने ठीक भी करने हैं और इनकी आपको अपडेट भी शेयर करूंगा और तरीका भी आपको बताऊंगा कि आपने इनको ठीक किस तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ और समझा भी देता हूँ। ये जो मिट्टी पड़ी है ये बालू मिट्टी है, और इसके साथ ये जो मिट्टी पड़ी है ये पक्की मिट्टी है, और इसके साथ ये खाद है। फ़िलहाल के लिए मैं अगर इसमें कोई और चीज़ें डालता हूँ तो वो मैं प्रोग्राम और करूँगा। आज सिर्फ मैं इतना बताऊँगा कि आपने इसको इस कंडीशन में लेके आना है, जिस तरीके इसको लगाना है या ठीक करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आज आपको शेयर करूँगा। ये वाले जो गुलाब हैं तकरीबन ये गिन लें, ये मैंने इसमें 2-2 लगे हुए हैं, ये देखें इसमें 2-2 है। तो इनको एक तो मैंने सिंगल कर देना है। अगर ये फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बन रहे हैं, तो इसके अंदर अगर 5 6 7 और भी गुलाब निकलेंगे तो ये एक एक ही गुलाब जो है ये 12 इंच गमले के अंदर मैं लगा दूंगा और इसकी अपडेट आप लोगों को शेयर करूंगा। फ़िलहाल के लिए जो मैंने मटेरियल अभी इनके अंदर डालना है, इसी तरीके से अगर पॉट में है तो आप भी इसको इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें इनको ठीक करने के बाद मैं एक और प्रोग्राम करूंगा, उस प्रोग्राम के दौरान मैं बताऊंगा आपको कि आपने इसको स्प्रे किस टाइम पे करनी है और खाद इसको किस टाइम पे डालनी है या क्या चीज़ डालनी है, वो मैं अगले प्रोग्राम के अंदर ज़रूर शेयर करूंगा। फ़िलहाल आज मैं आपको सिर्फ इसको ठीक करने का तरीका जो है वो बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये जो आपके सामने है ये मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। दरअसल में जब ये पॉट के अंदर होता है तो ये गुलाब आपके अगर ग्रोथ इसकी रुकती है तो याद रखें, ये हर बंदा ही प्रोग्राम करता है लेकिन इस तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब ये जड़ें जो है ना इसकी ये वाली आगे अगर गमले का नीचे इसके टक्कर अगर आती है तो ये देखें इनकी जड़ें जो हैं ये बिल्कुल जो है ना, जब ये इनकी ग्रोथ ये आगे इनको जगह नहीं मिल सकी तो ये पूरी जो जड़ें हैं इन्होंने ये लपेट कर इसका एक ना गुंजल सा बना दिया है। तो ये समझ लें गुलाब जो है ये अगर डेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास भी हैं तो आपने इसी तरीके से इसको चेंज करना है। ये मैं आपको बता दूं, आपने ये इसको साथ नहीं रखना, इसको काटना है, ठीक है। जब आप इसको काट देंगे, ये काट दिया आपके सामने, ठीक है। ये आपने इसको ये देखें, अभी आपने इसको दो करना है, ठीक है। ये अगर आपके पास पक्की गाची है तो आप इसका डबल इसको करके इसको सिंगल करना है, ये देखें। इसी तरीके से अगर आप करेंगे, ये इसके 2 पीस हो चुके हैं। ये जो जंगली है इसको आपने थोड़ा सा मिट्टी इसकी हटानी है, मिट्टी हटा के जो नीचे इसके जंगली ग्रो कर रही है इसको आपने अच्छी तरह से काटना है। ये कभी भी जंगली अगर इसके साथ होगी तो गुलाब जो है वो ठीक तरीके से कामयाब आपका ग्रो नहीं करेगा। ये मैंने उतार दी है, ठीक है। ये जंगली जो थी ये मैंने उतार दी है। और अगर आप इसी तरीके से इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा गुलाब ठीक चल रहा है तो पता एक दिन चलता है कि वो बाद में बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाता है। आपने जगह इसकी उतनी छोड़नी है जितनी जगह आम तौर पर ये ज़मीन से निकल के आता है तो इसकी गाची की जगह होती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। जो पुरानी मिट्टी है उसकी थोड़ी सी पावर भी कम हो चुकी है तो आपने फ्रेश मिट्टी डाल के इसको अभी आपके सामने मैं ये लगा के आपको चेक, मैं एक पॉट जो है वो आपको लगा के चेक करवा दूंगा। तो सेम समझ लेना, वो ही तरीका सभी के साथ होना है।
ठीक है। अगर मैं एक एक को करता हूँ तो फिर वीडियो की लेंथ जो है ना प्रोग्राम की वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने कंप्लीट बात जो है इसकी एंड तक, शुरू से लेके एंड तक सुननी है, तो आपको समझ आएगी कि आपने गुलाब को ठीक किस तरीके से करना है। ठीक है, जिस तरीके मैं आपको इंशाल्लाह समझा रहा हूँ सेम आपने उसी तरीके से करना है। ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा आपने इस तरीके इसकी जड़ें निकालनी है। ये देखें, ये अभी इसकी गाची बन चुकी है, ये मैंने एक साइड पे रख दी है। अब ये दूसरे वाला जो है इसके साथ भी यही काम है, ये चेक कर ले। इसी तरीके से इसकी मिट्टी उतारनी है। काफ़ी लोग, हाँ ये भी बात ज़हन में रखना, छां के साथ गुलाब का तल्लक नहीं होता। कुछ लोगों ने छां पर रखे होते हैं तो वो कहते हैं हमारे फूल नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इससे अच्छी तरह इसको समझना है। ये देख लें, ये भी मैंने सेम गाची उसी तरीके से ही मैंने तैयार कर दी है जिस तरीके मैंने आपको कहा था। ये देखें, ये 2 गाछियाँ बन गई हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक लगा के चेक करवाऊँगा ताकि जितने भी गमले हैं इनको सिंगल इसी तरीके से करके दोबारा यही मटेरियल जो मैंने आपको बताया ये मैं थोड़ी साइड पे कर देता हूँ। ये थोड़ी सी मिट्टी जो है ये डेड है, तो फ्रेश मिट्टी इसको नहीं डालेंगे और खाद जो है उसके साथ जो है ना, अगर आपने ज़मीन में रखना है, अगर आपने ज़मीन में रखना है तो फिर आपको ये नीचे ठिकरी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सुराख के अंदर अगर आपने ज़मीन में रखना है तो खाली नीचे ज़मीन है। अगर आपने इसको पॉट के अंदर ही रखना है तो फिर आपने ज़रूर इसको ये ठिकरी रखनी है, क्योंकि फ़र्श के ऊपर इसकी वाटरिंग जो है वो खारिज हो के फ़र्श के ऊपर ना जाए। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि पहले आपने ठिकरी जो है ये वाली है, इसको इस तरीके से नहीं रखना। ये जो जगह इसकी नीचे नीचे नज़र आ रही है ये नहीं, ये वाली साइड आपने रखनी है साफ़ वाली। ये इसको अच्छी तरह से, ये सुराख को जो अच्छी तरह से प्रेस कर लेगा। ठीक है, अब आपने इसको रख के उसके बाद आपने तरीका ये करना है, ये बिल्कुल सादी मिट्टी जो है ये नीचे डालनी है, इसके अंदर खाद नहीं है। ये पक्की मिट्टी मैंने नीचे डाली है और इसके साथ ये वाली जो बालू मिट्टी है ये। ठीक है, ये 3 चीज़ों के जो मैंने आपको बताया है, बालू मिट्टी और पक्की मिट्टी और इसके साथ जो खाद बड़ी है। ठीक है, अब आपने खाद डालनी है ये वाली, ये आपने खाद डालनी है। ये अच्छी तरह से चेक कर लें। इतनी खाद डाल के उसके बाद ये मिट्टी जो है इसको दोबारा उसी तरीके से अच्छी तरह से इसके बीच में मिक्स करना है और साथ में ये भी बालू मिट्टी डालनी है। ठीक है, दोनों मिट्टियाँ जो हैं ये मिक्स होगी और इसके अंदर जो खाद है वो भी मिक्स हो रही है। साथ साथ इसको एकदम इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ये देखें। अभी उसके अलावा ये देखें, इस तरीके आप मेरे भाई अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका गुलाब कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने 2-3 गुलाब अगर लगाना चाहते हैं तो फिर आपको 18 इंच का पॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 12 इंच का है तो उसमें आपने पौधा एक ही लगाना है। ठीक है, ये अच्छी तरह से देख लें, मैंने दोनों मिट्टियाँ जो ये मिक्स की हैं और इसके अलावा जो खाद है साथ साथ वो खाद भी जो है इस तरीके डाल के, ताकि इसका जो जितनी मिट्टी है इसके साथ अच्छा इसका मिट्टी का और खाद का बेहतरीन किस्म का एक तल्लक बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर जब आप वाटरिंग करेंगे, खाद और मिट्टी जो है ये इनके जो जरासीम है ये आपस में एक पावर बनाते हैं। जब पावर बनाएंगे तो गुलाब के नीचे ये वाली जो जड़ है, ये वाली जो जड़ है, इस जड़ को अच्छी तरह से इसको ताकत मिलती है। जरासीम इसको ताकत देते हैं। जब ताकत देते हैं तो इस तरीके से कलर बा कलर और इतना साइज़ होना चाहिए फूल का, ऐसे नहीं आता। और पिछले साल का जो गुलाब है अगर आपका ख़राब है तो ये नहीं सोचना कि हम इसको काटेंगे क्यों, और ये याद रखें आपने इसको काटना ज़रूर है। ये मुकम्मल तौर पर आपके सामने मैंने ये सभी गुलाबों को मैंने इसी तरीके से कर देना, पत्ता मैंने इनके साथ और ब्रांच एक भी नहीं छोड़नी। ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी। एक मेरे भाई हैं सऊदीया में, उन्होंने भी मुझे कहा था। उसके अलावा मीडिया में हैं मेरे भाई हैं, वो मैं उनकी कदर करता हूँ, वो इस्लामाबाद में होते हैं, रिपोर्टर हैं। उनकी भी डिमांड थी कि मुर्तज़ा साहब आप जो है गुलाबों के ऊपर ज़रूर प्रोग्राम करें। तो मैं उनके कहने के मुताबिक इंशाल्लाह जो आप लोगों को, सब लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप भी सेम इसी तरीके से अगर आपका गुलाब है ख़राब है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आप लोगों ने ये गुलाब जो है उसके पत्ते जो हैं वो उसकी कंडीशन ठीक रहती है। आपका वहम निकल जाता है पिछले साल का गुलाब है, शायद इसके अंदर कीड़ियाँ ना हो या कोई मिट्टी जो है अब वो अपनी पावर छोड़ गई है।
ये सारी चीज़ें को जो वहम है आपका ख़त्म हो जाता है। फ्रेश मिट्टी में आपने दोबारा इसको लगा दिया, पत्तियों की कंडीशन भी अच्छी होगी और जो फूलों का रिजल्ट है वो भी आप लोगों को अच्छा इंशाल्लाह मिलेगा। ये सभी गुलाबों को मैंने यही तरीका करके लगा के रख के उसके बाद जो इसका 4-5 दिन मैं इंतज़ार करूँगा। इसके अलावा फिर मैं एक और प्रोग्राम करूँगा, जिस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा कि आपने इसको फुल पावर करने के लिए क्या क्या डालना है या क्या खाद डालनी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, अभी आपने थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाना है यहाँ, ठीक है। ये वाला एरिया याद रखें और मैं आपको साथ में बता दूं